श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु मैनपुरी उत्तर प्रदेश से आयोजित हो रही है। श्री तप शिव महापुराण कथा के आज पहले दिन की जानकारी पत्र तथा उपाय इस प्रकार है। कथा की पहली जानकारी के रूप में गुरुजी ने बताया, यदि भूलवश भी हम शिव जी के मंदिर में शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर शिव शंकर जी को समर्पित कर रहे हैं तो उसका भी फल हमको प्राप्त होता है। आज की कथा में एक छोटी बच्ची का पत्र आया था जिसमें उसने अपने मन की बात लिखी थी। मैनपुरी से एक छोटी कन्या ने 7 दिन से व्रत रहकर गुरुजी को पत्र लिखा। मैनपुरी में शिव महापुराण की कथा हो जाए, शंकर जी की कथा एक बार प्रारंभ हो जाए। ये बेटी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से आई थी। उसके घर वालों ने बताया कि उसने कई बार व्रत रखा, केवल पास में कहीं शिव महापुराण की कथा हो जाए, मुझे भी कोई कथा में लेकर नहीं जाता, कथा सुनने को मुझे नहीं मिलता, इसलिए वह भगवान शंकर से 7 दिन व्रत रहकर यह विनती की। आगे कथा की जानकारी में गुरुजी ने बताया, दुनिया के लोग शंकर जी पर 2 लोटा जल चढ़ाने वाले कांवड़ियों को देखकर हंसते हैं। सोशल मीडिया पर इन पर ताना कसा जाता है। शंकर जी पर जल चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी पर बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, इतना सारा दूध शंकर जी पर क्यों चढ़ाया जाता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, हमारा तो बस इतना निवेदन है, आप जितने बच्चे पैदा करे हो उनको दूध पिलाने का दम आप रखो। सनातन धर्मियों को मालूम है कि दूध कहाँ कहाँ चढ़ाना है, शिव जी को कैसे रिझाना है। शंकर जी को जल चढ़ाने वाला न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र होता है। शंकर जी को जल चढ़ाने वाला शिव जी का उपासक होता है। कथा की अगला पत्र श्वेता गौड़ का अलीगढ़ से था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुजी 1 लोटे जल की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों को रिपोर्ट में आपको लगाकर भेजती हूँ, जिसमें सारे डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनको औलाद का सुख नहीं होगा, संतान प्राप्त नहीं होगा। तब किसी ने कहने पर मैंने आपकी शिव महापुराण की कथा को सुनना चालू किया और टीवी के सामने आसन बिछाकर 3 घंटे तक आपकी पूरी कथा सुनती और टीवी के सामने ही भगवान से निवेदन करती कि बाबा मेरी भी गोदी जरूर भरना। डॉक्टर के हिसाब से तो मुझे संतान नहीं प्राप्त होगी, तब भी आप कृपा करना। आपने कथा में आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था, मैंने वो भी प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद 4 महीने के बाद मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से मैं गर्भवती हो गई। पर मैं आपको क्या बताऊं गुरुदेव, डॉक्टर ने 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड कराने पर डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा आप मत रखिए, क्योंकि इस बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये बच्चा जन्म लेते ही ठीक 4-5 महीने में मर जाएगा, इस बच्चे को मत रखिए। हमने दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड करवाया, वहाँ भी यही बोला गया। उसकी भी रिपोर्ट में मैंने फाइल में लगाया है। तब हम बाबा के मंदिर जाना चालू कर दिए। मोहल्ले वाले लोग कहते थे कि गर्भवती नारी को शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए, शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पर मैं आपकी कथा सुनती थी। शिव जी को गर्भवती नारी का जल चढ़ा सकती है, उसका आचमन कर सकती है। मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, ऐसा डॉक्टरों ने बोला है। मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ किया, उस जल को पीना शुरू कर दिया। सीहोर से रुद्राक्ष मंगवाया, रुद्राक्ष जल शिव जी पर चढ़ाकर पीना चालू कर दिया। तब बाबा की कृपा से मेरे बच्चे का जन्म हुआ। जन्म के बाद वापस फिर जांच हुआ तो मेरा बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, उसकी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत है। मैं बच्चे को लेकर अलीगढ़ से आई हूँ, केवल आपके भरोसे। बच्चे को आप आशीर्वाद दीजिए। बच्चा मेरा 11 मई 2023 को हुआ था। 10 साल बाद मेरे बाबा ने मुझे खुशियाँ दे ही दी। मैं बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आई हूँ। अगला पत्र एक बच्चे का प्रणव मिश्रा बरेली उत्तर प्रदेश से भी था, जिसमें बच्चे ने अपने दोनों कान के पर्दे फटे हुए थे, उसको सुनाई नहीं देता था और वह जब बच्चा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि ऑपरेशन होगा, वो भी ऑपरेशन 18 साल की आयु में होगा, अभी नहीं होगा। इस बच्चे ने शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दिया। गुरुदेव मेरी उम्र 18 साल की है, डॉक्टर के हिसाब से मेरे पर्दे ठीक नहीं होंगे, ऑपरेशन होगा तब ठीक होगा। तब मैं शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। 1 लोटा बाबा को जल चढ़ाता, वही जल शिव जी के सामने पी लेता और बाबा को गले लगाकर आता। मेरा कान का पर्दा डॉक्टरों के हिसाब से कभी अच्छा नहीं होगा, ऐसा कहते थे। अब वह डॉक्टर कहते हैं कि मेरा कान का पर्दा सही हो गया, मेरा रोग समाप्त हो गया। अब मैंने शिव महापुराण की कथा भी सुनना शुरू कर दिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आया हूँ। सावन महीने का अधिक मास चल रहा है और आज सुबह 9 बजकर कुछ मिनट से अधिक मास की पंचमी तिथि
लगी है। गुरु जी द्वारा धन संपदा प्राप्ति के लिए अधिक मास की पंचमी तिथि को तुलसी जी के क्यारे में 7 बार गन्ने की रस अपनी हथेली में लेकर 7 बार अपना नाम गोत्र बोलने का उपाय यदि आज आपने नहीं किया है, किसी कारणवश आप ये उपाय करने से चूक गए हैं, तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आई है और अधिक मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि आने वाली है, जिसमें आप ये उपाय कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को आपको यह उपाय करने का अंतिम मौका है। इसके बाद यह मौका आपको 2 वर्षों के बाद मिलने वाला है। तो आइए जान लेते हैं अधिक मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि कब है। तो अधिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि 5 अगस्त 2023 को है। तो आप इस दिन इस उपाय को करके यह मौका ना छोड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।